आज की मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसे 2015 में रिलीज किया गया है। इसका नाम है नताशा। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है किरोड़ी दास। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और पार्टी के बीच में वो एक लड़की को गर्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो लड़की उसे ही ठंडा करके छोड़ देती है। पार्टी से वापस आते टाइम उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके खड़े हथियार के साथ एक धोखा हो गया है। घर पहुंचने के बाद किरोड़ी दास सीधे लैपटॉप ऑन करता है और उस पर वीडियोस देखता है और साथ में हैंड प्रैक्टिस करता है। ऐसा करने से उसके धोखे पर थोड़ा सा मरहम लग जाता है। सुबह होने पर उसकी मोम उसे उठाती है और बोलती है, आज तुम्हारे अंकल शैतानी आने वाले हैं। अब काफी टाइम गुजर चुका है। किरोड़ी दास के अंकल शैतानी और जिनी यहाँ आ चुकी थी। जिनी अभी अभी रशिया से यहाँ आई थी। जब वह खाना सर्व कर रही होती है तो किरोड़ी दास की नजरें सिर्फ और सिर्फ उसके बबलों पर होती है और कहीं नहीं। और उसके थोड़ी देर बाद वो अपनी सिस्टर से मिलता है। तभी उसकी सिस्टर बताती है कि कैसे जेना की ड्रेस की वजह से सारे उसे ही देख रहे थे। तभी उनकी मोम वहाँ आती है और बताती है कि ये तो रशिया का फैशन है, हमें ऐसे ही किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जीना की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी है और उस शादी से उसको एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा है। जब नताशा रशिया से आती है तो पूरी फैमिली उसे लेने जाती है। वहाँ जाकर किरोड़ी दास पहली बार नताशा को देखता है। नताशा वैसे तो 14 साल की लड़की है, लेकिन उसका तराशा हुआ शरीर देख के लगता था जैसे वो कोई अबला नारी है। थोड़े दिन बाद अंकल शैतानी और जीना शादी कर लेते हैं। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नताशा काफी बोर हो रही थी और किरोड़ी दास की मम्मी नोटिस कर लेती है और वो किरोड़ी दास को बोलती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, जाओ तुम उसे अपना घर दिखा के आओ। इसके बाद किरोड़ी दास नताशा को अपना घर दिखाने ले जाता है और इसके बाद वो अपना रूम दिखाने ले जाता है। तभी नताशा पूछती है कि तुम इस रूम में क्या करते हो। तभी किरोड़ी दास उसे बोलता है, मैं दिन भर यहाँ नीली फिल्में देखता हूँ और अपने हथियार के साथ खेलता हूँ और साथ ही दूसरों की बंदियों को इंटरनेट पर स्टॉक भी करता हूँ। इससे ज्यादा जिंदगी में करना ही क्या है। तभी नताशा उससे पूछती है, क्या तूने यहाँ पर कभी किस लड़की से गप नहीं किया। तो अपना किरोड़ी दास उसे बोलता है, अबे भोसड़ी 14 की है तू और कैसी बातें कह रही है। तभी नताशा उसे बोलती है, अबे वर्जिन चूतिया, मैं बहुत से लड़कों से ऐसा कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। तभी चूतिया किरोड़ी दास बोलता है, मेरे अंकल शैतानी ने तुम्हारी मॉम के साथ शादी कर लिया, इसलिए हम कजन हुए। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। ये सुनकर नताशा बोलती है, मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ क्योंकि उनका काफी मर्दों से अफेयर रहा है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। रात को किरोड़ी दास की मॉम उसे समझाती है कि नताशा पहली बार आई है और तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसका यहाँ पर कोई और दोस्त भी नहीं है। किरोड़ी दास अपनी मॉम की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन किरोड़ी दास नताशा के घर जाता है। वहाँ उसको उसकी मॉम मिलती है और उसकी मॉम बताती है कि नताशा काफी अलग लड़की है, अगर वो कभी तुमसे नाराज हो जाए तो तुम ज्यादा बुरा मत मानना। थोड़ी देर बाद नताशा की मोम उसे बाहर बुलाती है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी, इसलिए नताशा वहां से चली जाती है। तभी किरोड़ी दास भी नताशा के पीछे पीछे जाता है और वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो नताशा बोलती है, मैं अपनी मोम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि जब से वो मुझे यहाँ लाई है तब से मेरी जिंदगी एकदम बर्बाद सी हो चुकी है। इसके बाद किरोड़ी दास नताशा को अपने दोस्त रूफर के साथ मिलाता है और नताशा भी रूफर से मिलती है। इसके बाद नताशा रूफर के बारे में पूछती है तो किरोड़ी दास उसे बताता है कि रूफर के माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है और रूफर यहाँ पर अकेला रहता है। इसके बाद किरोड़ी दास और नताशा साथ में लंच करते हैं और वो काफी टाइम साथ में बिताते हैं। इसके बाद नताशा किरोड़ी दास को बोलती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मुझसे मिल लेना। अगले दिन किरोड़ी दास अपने घर में बैठ के पढ़ रहा होता है, तभी नताशा वहाँ आ जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर काफी बातें करते हैं। इसके बाद वो दोनों साइकिल पर कहीं घूमने चले जाते हैं। यहाँ पर किरोड़ी दास अपने दोस्तों के साथ मिलता है और वो उनके साथ गांजा फूकता है और नताशा को पता चलता है कि किरोड़ी दास एक नंबर का गंजेड़ी है। और घर वापस पहुंचने के बाद नताशा किरोड़ी दास को पूछती है कि क्या वो भी साथ में गांजा फूक सकती है। अगले दिन किरोड़ी दास नताशा को गांजा पीने के लिए देता है और इसके बाद नताशा उसका लैपटॉप चेक करने लगती है और वो लैपटॉप में देखती है कि उसका पूरा का पूरा लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ नीली फिल्मों से भर रखा है। ये देख के वो उसे एक गंदी सी स्माइल पास करती है और इसके बाद नताशा लैपटॉप लेके किरोड़ी दास के पास आती है और वो उसको अपनी न्यूड फोटोज दिखाती है और साथ में ये बताती है कि वो भी ऐसी वीडियोस बनाती है। इसके बाद नताशा किरोड़ी दास को सीड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े खोल देती है और किरोड़ी दास से भी नहीं रहा जाता और वो भी उसके खेत में अपना हल चला देता है। इसके बाद नताशा और किरोड़ी दास बैठ के वीडियोस देखने लगते हैं और नताशा किरोड़ी दास को बताती है कि वो ये सब 12 साल की उम्र में शुरू कर चुकी थी, वो ये सब पैसों के लिए करती थी और एक दिन उसकी मोम को ये सब पता चल जाता है और वो उसके सारे पैसे लेना चाहती थी, इसलिए वो अपनी मोम को इतना ज्यादा नापसंद करती है। इसके बाद वो दोनों रोज मिलते हैं और भयंकर घपाघप मचाते हैं। अब किरोड़ी दास को धीरे धीरे नताशा से प्यार होने लगता है और वो उसको बहुत सी जगहों पर घुमाने लेकर जाता है। इसके थोड़े दिनों बाद किरोड़ी दास के अंकल शैतानी और जीना बाहर घूमने जाते हैं और नताशा किरोड़ी दास के घर ही रुक जाती है। इसके बाद रात को वो दोनों चैट करते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। तभी नताशा थोड़ी देर बाद किरोड़ी दास के पास आती है और बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तभी वो दोनों बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं। बाहर आने के बाद नताशा
किरोड़ी दास को बताती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा यहीं रहना चाहती है। तभी किरोड़ी दास बोलता है कि तुम इसे अपना ही घर समझो और जब तक मर्जी तब तक यहाँ रहो। और इसके थोड़ी देर बाद नताशा उसे ये भी बताती है कि मेरी मोम अभी भी तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है, उसका अभी भी बाहर किसी और के साथ टांका भिड़ा हुआ है, लेकिन मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, पर वो मेरी बात पे यकीन नहीं करते हैं और वो मुझे ही झूठा समझते हैं। थोड़े दिनों बाद किरोड़ी दास के अंकल शैतानी और जीना वापस आ जाते हैं और नताशा को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ नहीं जाना चाहती और उनके साथ जाने से मना कर देती है। तभी नताशा की मोम उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और तुम किरोड़ी दास के साथ क्या क्या करती हो। तभी नताशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मोम पर अटैक कर देती है। इसके बाद किरोड़ी दास के अंकल शैतानी उन दोनों को छुड़वाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद नताशा की मोम जबरदस्ती उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले दिन किरोड़ी दास नताशा के घर जाता है, वहाँ वो जीना से सॉरी बोलता है। तभी जीना बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नताशा एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है और उसके कई बड़े बड़े मर्दों के साथ अफेयर रहे हैं और तुम तो फिर भी एक बच्चे हो। और उसके साथ नताशा की काफी ज्यादा बुराई करती है और इसके बाद वो किरोड़ी दास को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीना यहाँ पर किरोड़ी दास को नताशा से मिलने नहीं देती है। उसी रात नताशा किरोड़ी दास के घर जाती है और उसे बताती है कि वो कल फ्लोरिडा जा रही है, क्या वो भी उसके साथ आना चाहेगा। और उसे ये भी बताती है कि मेरी मोमो तुम्हारे अंकल का डाइवोर्स हो चुका है क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मोम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा किरोड़ी दास के घर पे ही रुकी है और सुबह होते ही किरोड़ी दास उसे थोड़े से पैसे देता है ताकि उसकी हेल्प हो सके। और जैसे ही सुबह होती है तो नताशा अपना पूरा सामान लेके वहाँ से चली जाती है। वहीं किरोड़ी दास का दोस्त रूफरू से बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन किरोड़ी दास उससे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो उसका फोन बार बार काट देता है। और सुबह हमें दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली वाले परेशान होते हैं। किसी को भी पता नहीं होता है कि किरोड़ी दास के अंकल शैतानी ने अपनी शादी इतनी जल्दी क्यों तोड़ दी। ये बात सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी दास और उसके अंकल को पता थी, लेकिन किरोड़ी दास ये बात किसी और को नहीं बताता है। थोड़े दिन बाद किरोड़ी दास रूफर के घर जाता है और वो वहाँ पर नताशा को देखता है। तभी रूफर उसे बोलता है कि मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। और रूफर उसे ये भी बोलता है कि नताशा यहाँ पर मेरे साथ सेफ रहेगी। इसके बाद नताशा किरोड़ी दास को काफी गुस्से से देखती है और किरोड़ी दास को भी उस पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए किरोड़ी दास वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं नताशा से प्यार करता था। और इसी के साथ ये चूतिया बनाने वाली मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो, वरना तुम्हारी जिंदगी में भी कोई रूफर जैसा दोस्त आएगा जो तुम्हारी बंदी को पटा के ले जाएगा। धन्यवाद।